अगर तकब्बुर के नशे में हो तो जुल्म इतना ही करो कि जितना सह सको। ये वक्त आज नहीं तो कल बदलता जरूर है। नमस्कार, आदाब, मैं हूं शाहिद रजा। स्वागत है आपका इंडिया सर्च न्यूज में। उम्मीद करता हूं कि आप सभी खैर वाफियत के साथ होंगे। आपको बता दें, अलीगढ़ थाना छर्रा क्षेत्र के सियावली गांव में एक कांड हुआ था, जिसमें एक गाड़ी को कुछ हिंदूवादी लोगों के द्वारा पकड़ी गई थी, जिसको थाने लाया गया था। उसमें बताया गया था इसमें गोमांस है, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। 3-3.5 कुंटल गोश्त वो अपनी बिक्री के लिए लोग लेके जा रहे थे, लेकिन लोगों ने पकड़ कर उसको पुलिस के हवाले कर दिया। गनीमत रही। जिस तरीके का दौर चल रहा है, उस दौर में उनके साथ कोई अप्रिय घटना नहीं घटी, लेकिन अफसोस है पुलिस ने तत्काल उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। मुकदमा भी दर्ज किया तो पशु क्रूरता अधिनियम के तहत, जबकि ऐसा कोई मामला था ही नहीं। पशु क्रूरता अधिनियम के तहत जब मुकदमा दर्ज किया जाता है कि जब जिंदा पशुओं के साथ कोई क्रूरता होती है, जैसे कि उनको गलत तरीके से भूखे प्यासे गलत तरीके से बांधकर ले जाया जाता है। सबसे पहले तो बता दें, हिंदुस्तान के लोकतंत्र में मुसलमानों को ये आजादी दी गई है कि वो पशु का गोश्त, जो भैंस होती है, बफेलो होता है, उसका गोश्त खा सकते हैं। उसके अकॉर्डिंग ही यहाँ से गोश्त गया था अलदुआ मीट फैक्ट्री से, लेकिन वहां के कुछ चिलम गट्टे जो अपने आप को गो रक्षक बताते हैं, जबकि पूरे अलीगढ़ में गौ माता दर बदर फटक रही हैं, दर बदर भटक रही हैं, दर बदर दौड़ रही हैं कि उन्हें कुछ खाना मिल जाए। प्लास्टिक नोच रही हैं, कूड़े नोच रही हैं, लेकिन यहाँ उनका जोर नहीं चलता है। पुलिस ने उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया और जांच पड़ताल शुरू कर दी और कहा गया कि ये हो सकता है गोमांस। उनके सैंपल भेजे गए। बाकी के करीब 1,20,000 रुपए की कीमत के गोश्त को दफना दिया गया। सबसे पहले मेरा कहना है कि जिस फैक्ट्री से वो मीट निकला था, अलदुआ मीट फैक्ट्री बताई जा रही थी, जो हाजी जहीर साहब की फैक्ट्री है, वहां से ये गोश्त निकला था, ऐसा उन लोगों ने पुलिस को बताया। लेकिन पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया पशु क्रूरता अधिनियम के तहत, जो बिल्कुल निराधार है, उसका कोई मकसद नहीं था, और मुकदमा दर्ज कर लिया गया थाना छर्रा में। अब मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से आज का माहौल चल रहा है, जिस फैक्ट्री से मीट निकल रहा है, क्या उसके मालिक को, जो लाखों रुपए जिला अलीगढ़ के लोगों से, अपने पैकारों से कमाता है, उसको आगे नहीं आना चाहिए था? क्या उस मीट फैक्ट्री के मालिक को थाने में ये बताना नहीं चाहिए था कि ये गोश्त हमारी फैक्ट्री से निकला है, ये गेट पास है, ये सीसीटीवी फुटेज है, यहाँ से गोश्त निकला था? लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि वो भी ये जानते हैं कि अगर हम टकराएंगे सिस्टम से तो हो सकता है हमारा बड़ा नुकसान हो जाए। उसको लेकर बहुत सारे मीट व्यापारियों में हड़कंप है। मीट फैक्ट्री वाले कहना चाहते हैं कि जिस तरीके से गोश्त फैक्ट्री से ले जाया जा रहा था, उस मीट फैक्ट्री के मालिक को आगे आना चाहिए था। इसमें एक हमारे मीट व्यापारी हैं, आइए जानते हैं उसने क्या कहा है। घटना तो देखिए, घटना का तो कोई वजूद नहीं है। इन लोगों ने तो ठान लगा है, इन लोगों ने अपने ये सोच रखा है कि अब कोई भी गाड़ी इसमें जाए निकले, चाहे उसमें भैंस से नंबर 1 से माल आता है हाजी जहीर साहब की कंपनी से निकल के, ठीक है नहीं, सारे सबूत होते हैं, सारी फाइलें होती है, सारे उसके डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जो गाड़ी के नंबर तक के होते हैं, वजन का वेट तक होता है, फिर भी ये लोग पकड़ लेते हैं और मॉब लिंचिंग करने की सोचते हैं। नहीं, ये बताइए, जब हाई एयर की फैक्ट्री से माल निकल के आया तो क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं बनती अपने पैकार की, जो उनके खरीदार हैं उनकी मदद करें और पहुंच के खुद दिखाएं, सबूत सीसीटीवी दिखाएं, रसीदें दिखाएं? क्यों नहीं पहुंचते? नहीं, ये हाजी जहीर साहब को सोचना चाहिए। बड़े व्यापारी हैं अलीगढ़ में, जो पूरी जो अलीगढ़ में इस टाइम, ये अलीगढ़ के आसपास जो जिले छोटे मोटे जो क्षेत्र लगते हैं, वहाँ पर जो है क्या नाम है, जो गोश्त बिकता है वो हाजी जहीर साहब की कंपनी से जाता है निकल के। और लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया गया पशु क्रूरता अधिनियम के तहत। उनका जो गोश्त था, जो माल खरीद के लगे करीब 1.5 लाख रुपए का, उसको दफना दिया गया है।
तो क्या ये सब उचित हो रहा है? आज उनका नंबर है, कल और भी व्यापारियों का हो सकता है। जी जी, नंबर तो किसी का भी आ सकता है। इसमें हाजी जहीर साहब हैं जिम्मेदार इंसान, वो भाई शहर के नागरिक भी हैं, उन्हीं की वजह से आज जो छोटे मोटे दुकानदार हैं जो उनकी रोजी रोटी चल रही है उनकी वजह से चल रही है। क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? मैं यही कहना चाहूंगा हाजी जहीर साहब तक ये मेरी खबर पहुंचनी चाहिए कि वो आप इनसे थोड़ी देर लगाम लगाएं, आप ऊपर बात करिए। आप कोई मतलब माशाल्लाह छोटे मोटे इंसान नहीं है, आप एक सुलझे हुए इंसान है, शहर के अच्छे नागरिकों में आपकी गिनती आती है। तो आप इनसे कहें साहब ये हमारी कंपनी से माल जा रहा है, ऐसे गरीबों को परेशान ना करा जाए। मैं आप जो हाथ जोड़ के आपसे विनती कर रहा हूँ हाजी जहीर साहब, ये छोटे छोटे दुकानदार बढ़ जाएंगे, ये ऐसे लोग करेंगे, बच्चों का क्या होगा, किसी की रोजी रोटी का सवाल है। ऐसे आए दिन नुकसान होने लगे, 2 लाख रुपया नुकसान, 1.5 लाख रुपया नुकसान हर आदमी नहीं झेल पाता। हाजी साहब में हर आदमी का इतना नहीं है कि झेल सके। छोटे छोटे व्यापारी जो एक खरीद लेके जाता है, कोई 2 खरीद लेके जाता है, कोई 50 किलो, कोई 60 किलो जो होते हैं कमेलदारों से, वो अपने मासूम बच्चे अपने बेच बाज के 100, 200, 500, 1000 कमा के अपने बच्चों पेट पालते हैं। 2 लाख रुपए अगर वो जुर्माने या माल दफनाया गया या उन्हें मारा पीटा गया तो उनका जिम्मेदार कौन होगा? मैं आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप थोड़ा सा इस पर ध्यान दें। हम भी आपके बंदे हैं और आपकी वजह से हमारी दुकानें चल रही हैं। अल्लाह ताला जरिया बनाता है सबको, ऐसी बात नहीं है। आपको अल्लाह ने हमारा जरिया बनाया तो आप थोड़ा सा इस पर विचार कीजिए। तो सुना आपने, ये हैं जावेद कुरैशी जो नगला पटवारी में अपनी एक दुकान चलाते हैं मीट की। ये गोश्त अलदुआ मीट फैक्ट्री से ही लाते हैं। इनका कहना है कि हाजी जहीर साहब को बाहर आना चाहिए था, थाने में जाके ये कहना चाहिए था कि हमारे यहाँ से ये मीट गया है, आप इस तरीके से किसी को नहीं पकड़ना चाहते। जो हुड़दंगी थे वो अपने मकसद में कामयाब हो गए। करीब 1,30,000 रुपये का गोश्त को दफना दिया गया, वो अपने मकसद में कामयाब हो गए। जो वो करना चाहते थे मुल्लों के साथ, उसमें वो कामयाब हुए। लेकिन ये मीट फैक्ट्री व्यापारी को सामने जो आना था वो सामने नहीं आए और अपनी फैक्ट्री में बैठ गए। उन्हें ये लगता था कि हम सामने आएंगे तो हो सकता है हमारा भी आगे नुकसान हो जाए। 2 फैक्ट्री अलीगढ़ में चला रहे हैं, एक फैक्ट्री वो अब मेवात में बड़ी फैक्ट्री बना रहे हैं। उन्हें लगता है, एक खबर मैंने चलाई थी, आपको पता हो, 15 लाख रुपए हाजी जहीर की तरफ से गौशाला के लिए दिए जा रहे थे, जिसमें मैंने एक खबर बनाई थी। मुझे अफसोस था कि मैंने उसमें अल्फाजों का चयन थोड़ा सा गलत किया था। मुझे लगा था कि इस अल्फाजों में कहीं ना कहीं एक बेहरमती है एक बड़े आदमी की या बड़े इंसान की या बुजुर्ग की। मैंने उसको अपने न्यूज़ चैनल से हटा दिया था। लेकिन मेरा उनसे यही कहना है, क्या कामयाबी दर कामयाबी बढ़ते कदम को देखकर आपको ये नहीं लगता कि उन लोगों की भी मदद करनी चाहिए जो लोग आपकी मीट फैक्ट्री से मीट ले जाते हैं, फिर उनके साथ इस तरीके का प्रोपेगेंडा होता है, थाने में गाड़ियों को लाया जाता है, मुकदमा उनके खिलाफ लिखा जाता है। 26 मई को भी एक ऐसी घटना हुई थी अकराबाद थाना क्षेत्र के अंदर कि उनके साथ बहुत बुरी मारपीट की गई थी, लेकिन कोई मीट व्यापारी बाहर निकलकर नहीं आया जो फैक्ट्री का मालिक था जहां से ये गोश्त निकलकर आ रहा था। अगर आप इस तरीके से नजर फेर लेंगे तो ये छोटे जो व्यापारी हैं, आप बताइए अपनी फरियाद को कहां जाकर कहेंगे, किस तरीके से उनका जो नुकसान होता है उसकी भरपाई होगी। आपने तो उससे पैसे पकड़ लिए, आपने उस मीट के पैसे ले लिए जो मीट को खामिखा पकड़ा गया और उसको जबरन गौ माता का गोश्त बताकर उसको दफनाया गया, उसका सैंपलिंग करी गई। तो कब तक आप खामोश बैठे रहेंगे? साहब, ये दुनिया आनी जानी है, आज नहीं तो कल इस दुनिया को जाना है और आपको भी जाना है। आप कितने भी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां बना लीजिए, अलीगढ़ या कहीं और मेवात कहीं जाकर भी फैक्ट्री बना लीजिए, लेकिन जिस दिन मौत का सिग्नल, जिस दिन OTP आएगा मौत का, उस दिन आपको खबर तक नहीं होगी और आप महज 2.5 गज जमीन में आकर सिमट जाएंगे। ऐसा भी नहीं है कि आपको 2.5 गज जमीन भी मिले, हो सकता है कि वो जमीन भी आपको नसीब न हो। तो उन पैकारों के लिए आप क्यों सामने आकर खड़े नहीं होते हैं? जिस मीट फैक्ट्री से ये गोश्त जाता है, जिस मीट फैक्ट्री से ये गोश्त को रवाना किया जाता है, जिसके पैसे आप वसूल लेते हैं, फिर उनके साथ इस तरीके का जो प्रोपेगेंडा होता है, उनके गाड़ियों को रोककर उनके साथ बदतमीजी बेरुहमती करी जाती है, फिर उनके खिलाफ मुकदमा भी लिखा जाता है। पुलिस ने ना जाने कैसे पशु क्रूरता अधिनियम के तहत मुकदमा लिख लिया, जबकि मैं कुछ विजुअल आपको दिखा रहा हूँ। ये मीट फैक्ट्रियों में जिस तरीके से पशु क्रूरता अधिनियम का खुला उल्लंघन हो रहा है, करंट दे दे के भैंसों को फैक्ट्री में काटा जा रहा है और जिस तरीके से छोटे छोटे बच्चों को काटा जा रहा है, ये वीडियो आप देख सकते हैं। और मैं कहना चाहूँगा
छर्रा इंस्पेक्टर को कि आप इस वीडियो को देखें किस तरीके से इस मीट फैक्ट्री में खुला पशु क्रूरता अधिनियम का उल्लंघन हो रहा है। मैं कहना चाहूंगा अलीगढ़ के एसपी सिटी, एसपी देहात, एसएसपी अलीगढ़ के मौजूदा नीरज कुमार जादौन से किस तरीके से बहसों के साथ जुल्म किया जा रहा है, लेकिन किसी के खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज नहीं होता है। तो क्या ये दोहरा मापदंड नहीं है? इस पर कहां कार्रवाई होती है? कहां आज तक आपने मीट फैक्ट्रियों पर कार्रवाई की है? और जो आका हैं, जो इस समय के वजीर आजम हैं, जो इस समय के मौजूदा चीफ मिनिस्टर हैं, उनको भी देखना चाहिए। अरे आपकी हैसियत इतनी है कि आप 1 मिनट में मुल्लों पर कार्रवाई कर देते हैं। कभी आपने ये कार्रवाई करी है किसी मीट फैक्ट्री पर किस तरीके से खुला पशु क्रूरता अधिनियम के तहत उसका खुला उल्लंघन हो रहा है मीट फैक्ट्रियों में? कभी आपने एक बार भी वहां नॉक किया है? आप नहीं कर सकते हैं। आपकी हैसियत नहीं है कि आप किसी मीट फैक्ट्री पर बड़ी कार्रवाई कर दें, क्योंकि ये मीट फैक्ट्रियों का सीधा कनेक्शन केंद्र सरकार से होता है, जिससे आप रोकने में विफल हैं। आप कार्रवाई करते हैं दबे कुचले लोगों पर जो 2 वक्त की रोटी कमाने के लिए यहाँ से गोश्त ले जाते हैं, बेचते हैं। आप उन लोगों के लिए एक्टिव हो जाते हैं, लेकिन ऐसी मीट फैक्ट्रियों के खिलाफ कभी एक्टिव नहीं होते हैं जहां पर खुला पशु क्रूरता अधिनियम के तहत खुला उल्लंघन किया जा रहा है, लेकिन आप वहां कोई कार्रवाई नहीं करते हैं। आपकी सामर्थ्य नहीं, आपकी ताकत नहीं है कि आप इतने बड़े खेल को रोक सकें, लेकिन आप चिल्लाने में बहुत माहिर हैं कि ये हो रहा है, वो हो रहा है, उस पर कार्रवाई करें। अब तक जितनी भी ऐसी कार्रवाई की गई है उन लोगों पर कार्रवाई की गई है जो बेचारे गरीब हैं, मजदूर हैं, दबे हैं, कुचले हैं। तो अपना नजरिया बदलिए। वक्त कभी एक सा नहीं रहता है। आज वक्त आपके पक्ष में है, यकीन जानिए वक्त आपके कल खिलाफ भी हो सकता है। बराबरी की नजरिए से देखना चाहिए। जो आपकी सामर्थ्य नहीं है, जो आप देख नहीं पा रहे हैं, आपको जरूर देखना पड़ेगा। इन्हीं अल्फाजों के साथ आपसे विदा चाहता हूं। उम्मीद करता हूं कि फिर नई खबर के साथ हाजिर होऊंगा। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए अपना पर्सनल चैनल इंडिया सर्च न्यूज। आदाब, नमस्कार।